हज़रत कैस बिन हज्जाज से किसी ने बयान किया और हज़रत कैस बिन हज्जाज ने इस वाक़या को बयान किया, रवायत किया कि मुझसे बयान करने वाले ने कहा कि जब बूना का महीना, ये अहले मिस्र के यहाँ महीनों के नाम थे, उनमें से एक नाम बूना था, कि जब वो बूना का महीना शुरू हुआ तो मिस्र के लोग हज़रत अमर बिन अलास के पास आए और आगे कहने लगे कि हमारे यहाँ तो ये रिवाज था कि हम इस महीने में अपने यहाँ से वालदैन की रज़ामंदी से किसी एक लड़की को लेते थे और उसको खूब सजा के जेवरात से आरास्ता करके उसको दरियाए नील में की नज़र कर देते थे। बस उसकी वजह से, यानी उसकी कुर्बानी की वजह से दरियाए नील जो है वो बहना शुरू हो जाता था, उसमें पानी आ जाता था। अब आप हमें बताएं कि हमने क्या करना। तो हज़रत अमर बिन अलास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक की तरफ ख़त लिखा और जब वो ख़त लिखा तो जवाब में हज़रत उमर फ़ारूक ने ख़त लिखा और आपने फरमाया कि तुमने इनको मना कर दिया है, ये अच्छा किया, इस्लाम ने ऐसी सारी जहालत वाली रस्मों का खात्मा कर दिया। मैं ये ख़त तुम्हें लिख रहा हूँ, बस मेरा ये ख़त दरियाए नील में डाल देना। अब दरियाए नील में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख़त जो है वो डाला गया और उस ख़त में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा, उसकी इबारत का तर्जुमा यह है कि अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन उमर की तरफ से मिस्र के दरियाए नील के नाम सलातो सलाम और हम्दो सलात के बाद, ए दरिया अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो हरगिज ना बह, और अगर तू अल्लाह वाहिद कहार ही के हुक्म से बहता है, रवां है, तो हम खुदावंदे कहार से ये सवाल करते हैं कि वो तुझे जारी कर दे। चुनांचे हज़रत अमर बिन अलास ने वो रुक्का, यानी वो ख़त दरियाए नील में डाल दिया। जब रुक्का डाला, हफ्ता के दिन सुबह लोगों ने देखा कि एक रात में अल्लाह ताला ने 16 हाथ ऊंचा पानी दरियाए नील में जारी फरमा दिया। 16 हाथ ऊंचा पानी दरियाए नील में जारी फरमा दी और अहले मिस्र उसी दिन से आज तक इस जालिमाना रस्म से बच गए, यानी उसके बाद उन्होंने कभी ऐसी जालिमाना रस्म पर अमल नहीं किया। ये जालिमाना रस्म हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। अब ये कसीर मुहद्दिसीन ने इसको रवायत किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या दरियाओं को भी ख़त लिखे जाते हैं? जो समझने वाली बात है, क्या दरिया भी ख़त पढ़ सकता है? क्या दरिया भी ख़त को समझता है? और लिखने वाले कौन हैं? उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कोई छोटी हस्ती नहीं है। वो दरियाए नील को ख़त लिख रहे हैं। तो सवाल तो पैदा होता है कि दरिया तो ख़त कैसे पढ़ सकता है, दरिया ख़त कैसे समझ सकता है? इसका मतलब यह है कि दरिया ना ख़त पढ़ने के लिए होता है ना पढ़ता है, ना दरिया को ख़त पढ़ना आता है ना उसको समझ आती है। लेकिन अगर ख़त लिखने वाला उमर फ़ारूक हो तो फिर दरिया भी समझता है, फिर दरिया को समझ आती है। और दरिया को जो पैगाम उमर फ़ारूक देना चाहते हैं, फिर दरिया तक वो पैगाम पहुंचता है और दरिया उस पैगाम को वसूल करता है। और यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला के उस साले और नेक बंदे और खलीफा राशिद अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़त का असर लिया दरिया ने, कि दरिया ने फिर आज खुद अल्लाह के हुक्म से बहना शुरू कर दिया और उस रस्म बद का खात्मा हो गया। इससे ये बात साबित होती है कि अल्लाह के बंदे बाज़ औक़ात वो काम करते हैं जो इंसान की अकल समझ शऊर से मावरा होता है। अकल में ये बात नहीं आ सकती कि दरिया को ख़त लिखा है। अब ये बात अकल में तो नहीं आएगी कि दरिया को ख़त लिखने का क्या तुक बनता है, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक ने लिखा है और न सिर्फ लिखा है बल्कि अल्लाह ताला ने उस ख़त के असर की वजह से दरिया को पहले ही रोज 16 हाथ ऊंचा पानी देकर जारी भी कर दिया। तो ये अल्लाह के बंदों की करामतें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को दिखाई, ताकि दुनिया वाले देख लें कि अल्लाह का बंदा जब कोई काम करना चाहता है तो वो काम ज़ाहरी तौर पर लोगों की समझ में आए या ना आए, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की मर्जी को पूरा फरमा देता है।